So, this is day 2 of sore or infected throat, weakness, racing heartbeat, and recurrent fever, and that is why we are here again with the वॉइस ओवर वीडियो है। ये तो मैंने पूरा डब्ल्यू के स्टाइल में बता दिया, बट अभी भाई गर्म पानी पी के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वो जो अपनी क्षमता है उसको मैं जुटा पाऊँ कि हम इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर सकें। और सबसे पहले तो यार मैं जॉन सीना के बारे में बात करना चाहूँगा और मुझे बताना आप में से कितने सारे लोग मेरी इस बात से अग्री करोगे। और बात क्या है, मुद्दा क्या है, जॉन सीना की अब जब शक्लें हैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि यार बंदा एक कॉमेडी या फन करने के लिए आया है। मतलब जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है वो ऐसे नहीं लगता कि यार इतना कार्टूनपंती क्यों कर रहा है जॉन सीना, जबकि ये तो ऐसा था नहीं पहले जब ये सीरियस वाला थोड़ा जॉन सीना था। आप बताना आपको ऐसा लग रहा है क्या? ये साथ में स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा इसके, यहाँ पे भी आप शक्लें देख लो जब सीएम पंक और रोमन रेंस के सामने थे। तो मैं तो भाई ये मेरे को अजीब सा ही लग रहा है। आप बताओ अब भी ऐसा फील कर रहे हो? और ऐसा वाला जॉन सीना अगर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो भाई मुझे तो थोड़ा अटपटा सा और अजीब सा ही लगने वाला है। बाकी आप मेरे को बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्योंकि मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है भाई इसे देख के। क्योंकि थोड़ा भाई बंदा यार सीरियस वगैरह हो तब हमको भी लगे कि यार चलो यार इसे अब सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा, वैसे तुम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा चोमू जैसा लग रहा है भाई मेरे को तो जॉन सीना। आप बताना आप अग्री करोगे इस बात से या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई विंस मैकमैन के बारे में और शेन मैकमैन के बारे में। दोनों को सेम जगह पर स्पॉट किया गया है। मुझे ये नहीं पता है साथ में थे या क्या थे, लेकिन सुपर बोल जो कि आपको पता है बहुत बड़ा इनका इवेंट रहता है यूएसए के अंदर, ये जो अपना फुटबॉल रग्बी जैसा वो जो भी खेलते रहते हैं, अमेरिकन फुटबॉल जिसे कहते हैं, तो उसमें विंस मैकमैन भी थे और ये शेन मैकमैन भी थे, बाकी अंडरटेकर भी थे। और आई थिंक बड़े रेयर ही हम देख रहे हैं विंस मैकमैन को कहीं पर पब्लिकली स्पॉट होते हुए, लेकिन इसमें हमने उनको देखा है इसलिए भी क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो यहाँ पर ना ऐसे कई बार ऐसे बड़े बड़े नाम इसलिए भी जाते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा उनके ऊपर भी फ़ोटो वगैरह उनकी लें तो उनका भी जो नाम है वो चर्चाओं में रहे। सेम फैशन में जैसे हम क्रिकेट मैच में सेलिब्रिटीज़ को जाते हुए देखते हैं, भले ही कई बार उनको घंटा उस मैच से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ताकि वो जो कैमरा मैन है वो उनके ऊपर फोकस कर सके। तो ये विंस मैकमैन को और शेन मैकमैन को यहाँ पे देखा। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या साथ में इन दोनों के बीच में कुछ बात भी हुई। बाकी इनके रिलेशन के बारे में तो कुछ खास पता है नहीं, और इनके रिलेशन की वैसे भी क्या ही बात करें, इनके तो अलग अलग ही कांड रहते हैं। जो हेनरी ने टीएनए से आके डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो भी इनकी डील है उसकी वजह से काफ़ी आपको पता नाम तो बनाया ही है। एनएक्सटी के टॉप मूवमेंट्स में से जो हेनरी का नाम भी था 2024 में। तो जो हेनरी ने ट्वीट किया जिसमें आप देख सकते हो रोमन रेंस उनको स्पीयर कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन में लिखा है नॉट एवरीवन बिलीव्स, वो जो है उनका आई बिलीव इन जो हेनरी। किसी ने कमेंट में बड़ा सबसे पहला ही जो रिप्लाई बड़ा फनी लगा, लुकिंग एट योर एक्सप्रेशन आई थिंक यू रियली इंजॉयड इट। और यहाँ पे आप देखो भाई जो हेनरी का एक्सप्रेशन है वो कैसा है, जैसे क्या है सही में भाई बंदे को मज़ा तो आ रहा है। तो ये मतलब जो हेनरी की यार जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो काफ़ी वैसी वाली है, बड़ी सैवेज किस्म की, कि यार उनको बिल्कुल पागलों की तरह फॉलो भी करते हैं, उनके मज़े भी लेते रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने भी वैसे ये ट्वीट किया जहाँ पे आई बिलीव उन्होंने लिखा है और 2 फोटोज़ पोस्ट किए हैं, जिसमें से एक फ़ोटो में उनकी जो नज़रें हैं वो किसके ऊपर हैं, वो उनकी टीएनए चैंपियनशिप के ऊपर हैं। और अगर आपको पता ही होगा ड्रू मैकिंटायर के बारे में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद उन्होंने अपना जो है टीएनए में भी अच्छा खासा नाम बनाया था, वहाँ पे इवन वो चैंपियन भी बने थे। तो यहाँ पे अब लोग बात कर रहे हैं कि भैया ड्रू मैकिंटायर समय आ गया है तुम्हारा एक बार फिर से अब टीएनए में जाने का। और टीएनए में जाने का ऐसे नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएं, आपको पता ही है कि इनका जो डील वगैरह साइन हुई है उसकी वजह से ये जा सकते हैं वहाँ पे, ताकि जो वो कोलैब है या जो वो क्रॉस ओवर है उसको फैंस इन्जॉय करें। बाकी तो हिसाब किताब देखते हैं ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसा चलता है, क्योंकि अब वैसे रेसलमेनिया का जो सीज़न है वो चल रहा है। और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांगूंगा इस बात की कि ड्रू मैकिंटायर के साथ रेसलमेनिया में कुछ अच्छा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती जितना कि देना चाहिए। कल की रॉ की लाइनअप तो भाई इन्होंने कुछ ज़्यादा ही धांसू बना दी है। क्या क्या हिसाब किताब है भाई, वहाँ पे सीएम पंक आने वाले हैं कल, जहाँ पे वो एलिमिनेशन चेंबर के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। एजे स्टाइल्स का भी कल रिटर्न होने वाला है। और अगर आपको एक बहुत ज़्यादा ही एक ख्याली पुलाव सा पका दूँ आपके लिए, तो क्या पता एजे स्टाइल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गुंथर के सामने उतर सकते हैं अगर एलिमिनेशन चेंबर में इनको मैच करवाना है। बट अगेन एजे स्टाइल्स फिर उतरेंगे ही क्यों चैंपियन के सामने, अगर उनको वो चैंपियनशिप जीतनी भी नहीं है तो वो भी एक सवाल है। जे उसो एंड शार्लट फेयर भी आने वाली हैं। बाकी एलिमिनेशन चेंबर के क्वालिफाइंग मैचेस होंगे, लोगन पॉल और रे मिस्टेरियो में से कौन आगे जाएगा वो भी उनको पता चल जाएगा। बाकी कुछ टैग टीम मैचेस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किए हैं। तो ये तो भाई स्मैकडाउन का भी मामला थोड़ा ठीक हो गया। रॉ तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर ही रहा है नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद से, तो ये भी एक मस्ट वॉच शो तो लग रहा है। एक रैंकिंग निकाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना से रिलेटेड, जहाँ पे टॉप 10 लॉसेज हैं उनके एवर
नंबर 10 से चलते हैं, चलो समर स्लैम 2011, भाई इसकी तो क्या तगड़ी मेमोरीज है मेरी। फिर 9वें नंबर पे उन्होंने रखा है जब उनको 2011 में रॉयल रंबल से एलिमिनेट कर दिया गया था मिस की तरफ से। समर स्लैम 2008 में बटिस्टा के साथ मैच, और फिर उसके बाद 2014 में ब्रे वायट के साथ जो उनका मैच हुआ था, इसको एक बहुत बड़ा अपसेट भी माना था तब। 6वें नंबर पर ट्रिपल एच के साथ उनका जो 2009 में मैच था, सोलो सिकोवा क्राउन जूली, तो हमारी बहुत रीसेंट मेमोरी है। 4थे नंबर पर रॉयल रंबल के इस मूवमेंट को रखा जो अभी गया है, जब जेउसो ने उनको एलिमिनेट किया। फिर समर स्लैम 2021 रोमन रेंस के साथ है, ये कहाँ से मतलब अब से कहाँ से ये टॉप 10 लॉसेस में आ गया, मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो बड़ा लॉस था, लेकिन हाँ वैसे भी अपसेट की लिस्ट थोड़ी है ये। उसके बाद वेड बैरेट 2010 हेल इन अ सेल, और उसके बाद रेसलमेनिया 28 द रॉक, जहाँ से वो बड़ी आइकॉनिक फोटो भी आई है जब जॉन सीना रैंप पर बैठे हुए थे। और अभी WWE इसको क्यों डाल रही है, क्योंकि अभी जे उसो ने उनको एलिमिनेट किया, तो WWE वैसे खिचड़ी तो पका रही है यार जॉन सीना से रिलेटेड। वो जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप की उनकी चेज है, WWE पूरी कोशिशें कर रही है कि फैंस को भी लगाओ भैया इसके पीछे, ताकि अगर वो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक बन जाए, जो कि मुझे लगता है वैसे भी काफ़ी ऑब्वियस ही है कि आइकॉनिक तो हो गई भाई। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना, इसकी कहानी कब से गा रहे हैं, तो अगर 2025 में हो रहा है तो भाई फैंस ना सिर्फ इन्वेस्ट होंगे, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा मेमोरेबल मूवमेंट होगा। रॉयल रंबल से एलिमिनेट होने के बाद हमने रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में क्या सीन देखा था कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को मारा था। अब देखो उसके पीछे रीज़न क्या है वो सब हम लोगों को पता है कि क्योंकि WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के बीच में कोई तो एंगल दिखाने वाली है, और जो कि शायद लीड करने वाला है रेसलमेनिया के लिए। और जो पॉसिबल मैच है वो डिस्कस किया जा रहा है कि शायद हो सकता है ट्रिपल थ्रेट मैच, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। अब मेल्जर चीचा का क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि भाई साहब उन्होंने तो काफ़ी पुरानी बातें भी ऐसी बोली जो कि बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। उन्होंने बोला कि WWE ने वो एंगल इसीलिए दिखाया ताकि वो उनको एलिमिनेशन चेंबर से गायब रख सकें, क्योंकि WWE का रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर जितवाने का तो कोई प्लान है नहीं, तो भैया क्यों रोमन रेंस को पिन करवाएं फिर हम एलिमिनेशन चेंबर में। और भाई ये बात मतलब वैसे तो पता ही है सबको, लेकिन दिमाग से उड़ जाती है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर हर एक बंदा पिन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा पिन हो गया, एक मतलब कहीं से भी तुमने पिन चुरा लिया, वो एलिमिनेट होते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद जाते हैं। तो जो बंदा एंटर कर रहा है वो पिन तो होगा उसका। तो WWE उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहती थी रोमन रेंस को, इसलिए उन्होंने गायब कर दिया। यार देखो मैं सही बताऊँ, रोमन रेंस जब आए थे अपना बेफेस कैरेक्टर जब से लेके आए, उसके बाद अगर वो वैसे तो पिन हो ही गए ना पहले, तो यार मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता है इतना। अगर तुम स्टोरी लाइन ही उसके पीछे इतनी तगड़ी दिखा दो कि उस वजह से रोमन रेंस पिन हो रहे हैं, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। अब उला फाला मैच करने के लिए भी तो तुमने दिखाया ही था ना, वो 6 मैन टैग टीम मैच जो हुआ था जहाँ पे रोमन रेंस पिन हुए थे, सोलो सिकोवा की जो ब्लड लाइन और रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन थी, तो उसमें तुमने किया ही था। तो अब ये तो पता नहीं भाई क्या ही बोले, अब ये तो छुट्टियाँ तुम्हें मारनी थी तो तुमने मार ली, मैं तो बस इसको इतना ही समझूंगा। बाकी लेकिन WWE की स्टोरी के हिसाब से देखे तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल रीज़न ये है कि बंदे को डालो ही मत चेंबर में, उसको स्टोरी सही उड़ा दो ताकि फिर उसको मैच में ही ना पिन होना पड़े। यार देखो ऐसे आपके अरमान को पानी में बहाने का या फिर आपके दिल तोड़ने का मेरा मन तो है नहीं, लेकिन शायद ये भी एक चीज़ है जो कि हो सकती है रेसलमेनिया में। जॉन सीना का ना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच, जॉन सीना का ना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच, जॉन सीना की ना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप की विक्ट्री, बल्कि उनका मैच अगेंस्ट लोगन पॉल। इसके लिए आपको देखो चैनल पर एक तो एक्टिव चैटर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा आज से 2-3 महीने पहले मैंने आपको बताया था, आई थिंक ये अक्टूबर की रिपोर्ट है, कि लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का मैच WWE प्लान कर रही है 2025 के फेयरवेल टूर में। इवन हो सकता है कि ये मैच WWE रेसलमेनिया में करवा दे। और अगर आप रॉयल रंबल देखोगे तो लोगन पॉल को एलिमिनेट किसने किया था, वो किया था उन्होंने, जॉन सीना ने उनको एलिमिनेट किया था। और अगर आप एक और चीज़ देखोगे कि इम्पल्सिव पॉडकास्ट में भी जब गेस्ट आते हैं ना, तो उसके बाद WWE कहीं ना कहीं वो वाली स्टोरी को फिर मैच में भी लेके आती है। जैसे आई थिंक जब रोमन रेंस आए थे और जब सेथ रॉलिंस आए थे, तो रोमन रेंस का तो मुझे पता है कि उन्होंने लास्ट में बोला था कि भाई मैं रोमन को हरा सकता हूँ, और उसके बाद अगले ही स्मैकडाउन में क्राउन जूल के लिए मैच भी बन गया था। तो और आई थिंक ऐसे कुछ सिमिलर सेथ रॉलिंस के साथ भी हुआ था। और अगर आप लोगन पॉल का लेटेस्ट व्लॉग देखोगे तो वहाँ पे वो जॉन सीना को ही हाईलाइट करते हुए अपना व्लॉग बना रहे हैं कि कैसे उन्होंने मेरे को धोखा दिया। तो क्या WWE यहाँ से जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए, और जो हम अपने ख्वाब या सपने सजा रहे हैं कि रेसलमेनिया में एक बड़ा मैच होगा जॉन सीना का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एलिमिनेशन चेंबर की उनकी विक्ट्री भी नहीं होने वाली। तो देखो ये भी एक एंगल हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ कि अब वैसे तो मैंने आपको कल बताया है कि मेल्जर भाई साहब ने बोला है कि जब WWE ने अक्टूबर नवंबर के आसपास से ही प्लान किया हुआ है कि जॉन सीना जीतेंगे चेंबर मैच को, और उसको वो जीत के ही रेसलमेनिया में जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के लिए। तो अब देख लो आप किस तरीके से देख सकते हो। बाकी प्लान जिस तरीके से ट्रिपल एच चेंज करते रहते हैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे दिखा भाई ट्विटर पे, और फिर भाई इसको तो मैं शेयर करता ही करता आपके साथ। यहाँ पे बताया गया है कि जितनी बार भी जॉन सीना रनर अप रहे हैं रॉयल रंबल में, उसके बाद उनको मिला ही मिला है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच, और उसके बाद फिर वो रेसलमेनिया में जाके चैंपियन बने ही बने हैं।
तो अगर इस वाले स्टार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो भैया फिर तो जॉन सीना जा रहे हैं। वैसे इसको आप ऐसा तो नहीं देख सकते कि भाई क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है तो अब भी ऐसा होगा। ये कौन सा कोई मैथ चल रही है क्या कि ये फार्मूला फिट हो गया तो अब ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ, पास्ट में ऐसा हो चुका है तो फिर पॉसिबिलिटी को ऑब्वियसली रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा मुझे फैक्ट लगा तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और एक और चीज़ जिसको मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करना ही चाहूँगा, रैंडी ऑर्टन के बारे में। पहले मुझे लगा कि रैंडी ऑर्टन के बारे में कुछ है, ऐसा तो कुछ आया ही नहीं है तो क्या ही बात करूँ इसके बारे में। लेकिन फिर लगा रैंडी ऑर्टन के बारे में बात भी तो नहीं बहुत टाइम से कि भाई बंदा है कहाँ। तो भाई देखो, रैंडी ऑर्टन के बारे में आप लोग कमेंट करके पूछते हो, इसीलिए बता रहा हूँ। कुछ नहीं पता रैंडी ऑर्टन के बारे में, बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स तो आई हैं कि क्या रीज़न है कि रैंडी ऑर्टन नहीं है, लेकिन भाई वो कैसे कोई ऐसे सोर्स की तरफ से नहीं है, उसको तो भाई वैसे इग्नोर ही करो। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको एक होप देने के लिए, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव वे में देखोगे तो भैया WWE कुछ सोच ही नहीं रही रैंडी ऑर्टन के बारे में। लेकिन एक दूसरी चीज़, शायद WWE रैंडी ऑर्टन को जानबूझकर ऑफ रख रही है ताकि जब रैंडी ऑर्टन आएँ तो उनका बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़े और लोग फिर उनकी रोड टू रेसलमेनिया के लिए बहुत ज़्यादा हाइप में आ जाएं कि भाई क्या रैंडी ऑर्टन करेंगे। ये मुझे एक पॉसिबल एंगल लग रहा है अगर रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन फीचर हो रहे हैं। बाकी भाई मैं तो अभी मान के भी नहीं चल रहा कि रैंडी ऑर्टन का कुछ रोल भी है रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो मतलब पता नहीं यार, मैं तो बोला ही ना कि ट्रिपल एच कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा रैंडी ऑर्टन से। आपको क्या लग रहा है रैंडी ऑर्टन के बारे में, आप बता सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त कंटेंट के लिए WWE से रिलेटेड। और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।